अंकल, मैं युवान से शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं यह शादी तोड़ रही हूँ। प्लीज युवान को बता दीजिएगा। आपका दिया हार और कंगन मैं अभी आपके ऑफिस में दे जाऊंगी। नमस्ते। अपने मंगेतर युवान के पिता को फोन पर शादी से इनकार कर भाविशा को यूं लग रहा था मानो उसके हाथ पैरों से जान निकल गई हो। अति घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिल डूबा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उसे राहत का एहसास भी हो रहा था। इन मिश्रित एहसासों में डूबती उतराती भाविसा फोन काट कर बेड पर धम्म से बैठ गई। अनायास आंखों के सामने युवान का चेहरा कौंध आया। उसके हृदय में जैसे शूल चुभा। युवान, उसका सबसे प्यारा अंतरंग दोस्त, प्रेमी। उफ, उसने उसे क्या समझा और उसकी असली फितरत क्या निकली। अनायास उसे खुशनुमा अतीत की रोशन यादों ने अपने आगोश में समेट लिया। युवान से भाविसा की पहली मुलाकात उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वार्षिक फ्लावर शो में हुई थी। उसे आज भी अच्छी तरह से याद है। वह उन दिनों एमए प्रीवियस में थी और युवान एमए फाइनल में था। उस दिन भाविसा ने एक सफ़ेद रंग की लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। सफ़ेद रंग उसका पसंदीदा रंग था। वह एक जूही के पौधे के पास जाकर पोज दे रही थी और उसकी सहेली उसका फोटो खींच रही थी। भाविसा एक तीखे नैन नक्श की गोरी चिट्टी बेहद खूबसूरत युवती थी। सहेली ने उसके कुछ फोटो खींचे ही थे कि उसने देखा एक बांका सजीला नौजवान उसके पास आकर पौधे पर खिलती जूही के फूलों की सुंदर पृष्ठभूमि में सेल्फी लेने लगा। उसे अपने पास यूं फोटो लेते देख भाविसा चिहुक कर मुंह बनाते हुए वहां से हट गई। उसे यूं दूर जाते देख वह मुस्कुराते हुए उससे बोला, ओ मिस बेला जूही, कहाँ चली? अपना इंट्रोडक्शन तो देती जाइए। बाय द वे, मैं युवान, एमए फाइनल में। आगे आगे अपनी एक सहेली के साथ प्रोग्राम देख रही थी कि तभी उसे लगा कोई उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके कानों में वही परिचित आवाज पड़ी, मिस बेला जूही, आप मुझसे यूं इतना दूर क्यों भागती हैं? भाई, मैं कोई सड़क छाप शोधा तो नहीं जो आप मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती हैं। हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं। मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जस्ट प्योर फ्रेंडशिप, दैट्स इट। उस दिन उसकी बातचीत के शिष्ट और नर्म लहजे ने आखिरकार भाविसा के मन में जगह बना ही ली और दोनों दोस्त बन गए। वे दोनों यूनिवर्सिटी में कक्षा के बाहर हमेशा साथ साथ देखे जाते। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता दोनों के मन में प्रेम की अगन जलने लगी। महज दोस्ती से शुरू हुआ उनका सफर कई पड़ावों को पार कर प्रेम के मुकाम तक जा पहुंचा। दोनों जिंदगी का सफर साथ साथ बिताने के ख्वाब देखने लगे। उन दोनों की माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी पूरी हो गई थी। दोनों की जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में लग गई। अब उनके सपने पूरे करने का वक्त आ गया था। भाविसा ने अपने माता पिता को युवान के माता पिता से शादी करने के लिए भेजा। शादी की बात करने के लिए भेजा। जहां युवान के पिता एक धनाढ्य उद्योगपति थे, वहीं भाविसा के पिता एक निजी प्रतिष्ठान में छोटे पद पर कार्यरत थे। वे महज एक सुपरवाइजर थे। अपनी सीमित बधी बधाई तनख्वाह में उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों को पाला पोसा था, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई थी। भाविसा के माता पिता युवान के घर की शान शौकत देख चकरा गए। मन में असंख्य आशंकाएं फन उठाने लगी। यदि लड़के वालों की कोई मांग हुई तो क्या होगा? वो इतने रईस लोगों से रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? युवान के घर का ड्राइंग रूम एक रंगारंग प्रदर्शनी से कम ना था। विशालकाय हॉल में 3 शानदार गद्देदार मखमली सोफे रखे थे। फर्श पर गुदगुदा कालीन बिछा था। दीवारों पर कई आदमकद पेंटिंग्स और शोभा बढ़ा रही थी। हर कोने में मध्यम रंगीन रोशनी बिखेरते लैंप थे। सीलिंग से बड़े बड़े कलात्मक गड़ाई वाले फानूस लटक रहे थे। ऐसे जबरदस्त ड्राइंग रूम में सस्ती सी सिंथेटिक साड़ी और पैंट शर्ट पहने भाविसा के माता पिता बेहद असहज महसूस कर रहे थे। सोच रहे थे कि बेटी की जिद पर यहाँ आ तो गए, लेकिन इतने धनाढ्य घर के कुलदीपक से अपनी बेटी के रिश्ते की बात किस दम पर चलाएं? उनकी तुलना में तो वे कुछ भी नहीं थे। उनके पास मात्र उनकी नाजों से पाली लाखों में एक खूबसूरत लाडली थी, लेकिन इस वैभव के आडंबर के बीच क्या उनकी कनक छड़ी सी हीरे की कनक बिटिया अपनी पहचान बनाए रख पाएगी? उन्होंने कितने जतन से उसे पढ़ाया लिखाया था। क्या उसकी पढ़ाई लिखाई
उसकी अस्मिता की कद्र उस सोने के संसार में हो पाएगी? वे दोनों इन विचारों के सैलाब में डूबते उतराते हुए ख्याल मग्न थे कि तभी युवान के माता पिता बेटे के साथ वहां आ गए। कड़क कलफ लगे पेस्टल आसमानी कुर्ते पाजमे से सुदर्शन भव्य शख्सियत के स्वामी युवान के पिता को देख भाविसा के पिता ने हकलाते हुए उन्हें नमस्ते की। उनकी जीभ तालू से चिपक गई थी। ठीक यही हाल भाविसा की माँ का था। महंगी साड़ी और हीरो के गहनों में युवान के ठसकेदार माँ को देख कुछ लम्हों तक उनके मुंह से कोई बोल ना फूटा। फिर अचकचाते हुए उन्होंने युवान की माँ और पिता को नमस्ते की। युवान के पिता पहले ही बेटे की भाविसा से विवाह की मंशा जानकर उसके माता पिता और उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत पड़ताल करा चुके थे। उनके अनुसार भाविसा जैसे गरीब परिवार की लड़की से उनके इकलौते बेटे का विवाह उनके लिए हर तरह से घाटे का सौदा साबित होगा। यह विवाह संबंध मखमल पर टाट के पैबंद सरीखा होगा। उनके उच्च वर्गीय अभिजात परिचय क्षेत्र में इस रिश्ते को लेकर उनकी बहुत जगह हंसाई होगी। सो वे और उनकी पत्नी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वे हर लिहाज से इस बेमेल शादी को कतई नहीं होने देंगे। पर युवान की भाविसा से विवाह की जिद्द के मद्देनजर वे यह भी जानते थे कि उन्हें इस मुद्दे को बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होगा, जिससे युवान को इस रिश्ते से होने वाले नफे नुकसान का जायजा हो जाए और वह स्वतः इस संबंध के लिए ना कर दे। बेटे के सामने युवान के माता पिता भाविसा के पेरेंट्स से बहुत शिष्टता और नरमाई से पेश आए। उनका यथोचित आदर सत्कार किया। भाविसा के पिता ने डरते डरते हाथ जोड़कर भाभी समधी से कहा, समधी जी, मैं एक नौकरी पेशा ईमानदार इंसान हूँ। एक निजी संस्थान में छोटी सी नौकरी करता हूँ। किसी तरह पेट काट कर मैंने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई है। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके शील स्वभाव और शिक्षा संस्कार के अलावा आपको और कुछ ना दे पाऊंगा। यदि आपको इससे ज्यादा की अपेक्षा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं समधी जी, देख ही रहे हैं, कुदरत का दिया मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी गुड़ी बेटी के अलावा हम अगले संडे आपके घर आते हैं बिटिया से मिलने। जी मोस्ट वेलकम। आप तीनों अवश्य हमारे घर पधारें। हम आपका वेट करेंगे। अगले रविवार युवान अपने माता पिता के साथ भाविसा के घर पहुंचा। भाविसा का छोटा सा दीनहीन 2 कमरों का दड़बे नुमा फ्लैट देख युवान का चेहरा भी उतर गया। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था भाविसा का घर इतना फटे हाल होगा। उसके ड्राइंग रूम में महज बेत की 3 कुर्सियां रखी थी और एक लकड़ी की सस्ती सी चादर से ढका दीवान रखा था। उसके घर की बदहाली देख युवान सोच रहा था यह वह कहाँ फंस गया। उसे ताउम्र इस कंगाली के ग्रहण लगे घर में आना होगा। अलबत्ता अपनी प्रेयसी भाविसा को देख उसके मन को तनिक सुकून अवश्य मिला। उसकी माँ श्याम वर्णी स्थूलकाय महिला थी। नैन नक्श भी साधारण थे। उसकी बहन भी हूबहू माँ जैसी थी। उन दोनों के सामने उसका भोर का उजास फैलाता नाजुक कली सा नमकीन रूप सौंदर्य देख उसने अपने मन को समझाया, बड़ी भाविसा का घर जैसा भी हो वह तो लाखों में एक है। जो भी उसे देखेगा उससे रश्क किया बिना नहीं रहेगा। उसे जिंदगी तो उसी के साथ बितानी है। उसके घर से उसे क्या लेना देना। भाविसा के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। घर के व्यंजन परोसे, लेकिन उनके घर के सस्ते कप और प्लेट देख तीनों आगंतुकों का मूड बदमजा हो गया। युवान की मां ने म्लान मुख भाविसा को जगमग हीरे जड़े कंगन और हीरो का हार पहनाकर उसका रोका कर दिया। तीनों ही भाविसा के घर से अंतर्मन से चल रहे धुंध में डूबे लौटे। जहां युवान के मन की मायूसी के बादल प्रिया के मासूम भोले भाले खूबसूरत चेहरे को देखकर कुछ हद तक छट गए थे, वहीं उसकी माँ और पिता का इस शादी को किसी भी हालत में नहीं होने देने का संकल्प दृढ़ हो गया था। भाविसा बेशक नायाब हीरा थी, लेकिन उसकी कंगाल पृष्ठभूमि उनके समाज में खासी जगहसाई की वजह बनेगी, जो वह हरगिज नहीं होना देना चाहते थे। रोके के अगले दिन युवान के ऑफिस जाने के बाद उसके पिता ने भाविसा के पिता को फोन लगाया। समधी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी कहिए। जी ऐसा है, हम 250 लोगों की बारात लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, दहेज के नाम पर हमें आपसे फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। बस हमें शादी 5 स्टार होटल में चाहिए। शादी के मिलने में हर बाराती को 10-10 ग्राम एक सोने का सिक्का चाहिए होगा। हमारे खानदान में आज तक जितनी शादियां हुई हैं, सबने यह रीत निभाई गई है, तो विवश हमें आपके सामने यह मांग रखनी पड़ रही है। उम्मीद है
आप हमारी विवशता समझेंगे। ओके बाय। उफ, यह क्या बात, हर बाराती को एक एक तोले का सिक्का। मन ही मन उन्होंने हिसाब लगाया, करीब 20 लाख का खर्च, फिर 5 स्टार होटल में शादी, उसमें लाखों का खर्च। कल तो सब कुछ एक हंसी अपने सपने जैसा बीता था। कल से वे 7वें आसमान में उड़ रहे थे, यह सोच सोचकर कि उनकी बेटी की शादी एक करोड़पति घर में बिना दान दहेज के एक सर्वगुण संपन्न सुपात्र से हो रही है। और आज अचानक उनकी यह मांग। समधी जी के ये अल्फाज उनके कानों में जैसे पिघले शीशे की मानिंद पड़े। घबराहट से उनके हृदय की धड़कन बढ़ाई, पेशानी पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई, हाथ पैर की जान निकल गई। वे धम्म से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पिता को भावी ससुर से बात करने के बाद इस हाल में देख भाविसा दौड़ी उनके पास आई और उनसे पूछी, क्या हुआ पापा? अंकल ने क्या हुआ? पिता ने कांपते स्वर में उसे समधी जी की मांग के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर भाविसा सन्न रह गई। उसने पिता को सांत्वना दी, पापा आप चिंता मत करिए, मैं अभी युवान से बात करती हूँ। आप सब कुछ नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए। मुझे युवान पर पूरा भरोसा है, वह जरूर इसका कुछ न कुछ तोड़ निकालेगा। आप फिक्र मत करिए, मैं अभी उससे बात करती हूँ। भाविशा ने युवान को तुरंत एक रेस्टोरेंट में बुलाया और उसे उसके पिता की मांग की बात बताई। फिर बोली, युवान, मेरे पापा तुम लोगों की मांग किसी हालत में पूरी नहीं कर पाएंगे। हम ना तो 5 स्टार होटल में शादी अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही 250 बारातियों के मिलने में सोने के सिक्के दे पाएंगे। प्लीज आप अपने पापा को समझाओ। अरे यार, यह तुम कहाँ होटल और सोने के सिक्कों की बात लेकर बैठ गई? ये बातें बड़ों क्यों करनी है? इनसे हम दोनों दूर ही रहें तो अच्छा है। बड़ों की बातें बड़े ही जाने, युवान ने कंधे उचकाते हुए बेहद लापरवाही से जवाब दिया और फिर अपने बिंदास बेपरवाह लहजे में बोला, देखो तो मौसम कितना सुहाना हो रहा है। चलो, अब ऑफिस से हाफ डे लिया है तो उसका सदुपयोग ही हो जाए। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। यहाँ मेरे पापा सोच सोच कर हलकान हो रहे हैं कि इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा और तुम्हें लॉन्ग ड्राइव की पड़ी है। बात की गंभीरता को समझ युवान, यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुमने इस लेन देन के मुद्दे पर सीरियस स्टैंड नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा। भाई मैं क्या सीरियस स्टैंड लूँ? तुम क्या चाहती हो, मैं अपने पेरेंट्स से लड़ूं? अरे अपने बच्चों की शादी ब्याह में हर पेरेंट्स की कुछ चाहत होती है। भाई मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोल सकता। अब बोलो, तुम ड्राइव पर मेरे साथ आ रही हो या नहीं? नहीं तो मैं दोस्तों की तरफ निकल जाता हूँ। तुम लड़कियां भी ना अजीब ही होती हैं, हर बात में तुम लोगों को टांग अड़ाने की आदत होती है। अरे बड़े लोग इस समस्या का कुछ न कुछ तोड़ निकाल ही लेंगे, इतनी टेंशन की क्या बात है? चिल यार। तो तुम इस मसले पर उनसे कुछ नहीं बोलोगे या तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? इस बार भाविसा ने युवान को आग्नेय नेत्रों से घूरते हुए कहा। इस पर युवान ने तनिक रोज से कहा, नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगा। वे दोनों उनकी मर्जी के विरुद्ध तुमसे शादी करने की बात पर मुझसे वैसे ही खफा हैं। अब मैं उन्हें और नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भाविसा ने तनिक देर सोचा और फिर आंखों से चिंगारियां बरसाते हुए, गुस्से से दांत भींचते हुए युवान से कहा, तो हमारी शादी कैंसिल। मैं तुम जैसे स्पाइन लेस इंसान से कतई शादी नहीं कर सकती। गुड बाय युवान, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर रही हूँ, अपनी लाइफ से भी। कहते हुए भाविसा क्रोध से लंबी लंबी सांस लेते हुए वहां से पैर पटकते तेज चाल में चली गई। युवान हैरान उसे जाते देख चिल्लाया, भाविसा सुनो तो। भाविसा कहते हुए वह उसके पीछे पीछे आया, लेकिन वह अपने स्कूटर पर वहां से जा चुकी थी। वहां से वह सीधी ऑफिस पहुंची और एक रिपोर्ट बनाने लगी, लेकिन आज उसका मन उसके आपे में न था। वह रिपोर्ट के विभिन्न तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी, बार बार गलतियां कर रही थी। मन बार बार युवान के साथ बीते खुशनुमा दिनों के साए में भटकने लगता। किसी तरह प्रयास रिपोर्ट बनाकर वह उसे अपने युवा बॉस अभिजीत के कैबिन में ले गई और उन्हें थमा दी। भाविशा, कोई परेशानी हो तो बताइए, आपकी रिपोर्ट्स तो हमेशा परफेक्ट होती है। मैं पूरे स्टाफ को आपकी रिपोर्ट्स का उदाहरण देता हूँ। आज आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, दीजिए मैं इसे ठीक करके ले आती हूँ। यह कहते ही जैसे ही वह सीट से उठी, घोर तनाव से उसे चक्कर आने लगा और वह लड़खड़ाते हुए आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गई। भाविसा,
क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जी जी सर, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आपका चेहरा एकदम उतर गया है। आप यहीं बैठिए और मुझे बताइए कि क्या परेशानी है। शायद आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। अभिजीत ने उसे जबरदस्ती वहां बैठा लिया और उसके लिए कॉफी मंगवाई। फिर उससे पूछा, हाँ तो अब बताइए। भाविसा और अभिजीत पिछले 5 वर्षों से साथ साथ काम कर रहे थे। उस नाते दोनों में आपसी अच्छी ट्यूनिंग थी। अभिजीत को भाविसा और युवान के प्रेम प्रसंग के बारे में अच्छी तरह से पता था। भाविसा ने अभिजीत के बहुत आग्रह करने पर उसे पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया, जिसके जवाब में उसने उससे कहा, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। आपको ऐसे डिमांड वाले लालची लोगों में अपना रिश्ता कतई नहीं कराना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं अभिजीत, मेरा भी यही मानना है। मैं खुद भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ जो मेरी परेशानी को समझ ना सके। बिल्कुल, अभी आप घर जाकर रेस्ट करिए। आप नॉर्मल नहीं लग रही। अपने घर पहुंच भाविसा ने पहला काम जो किया वह था युवान के पिता को फोन कर उन्हें शादी के लिए इनकार करना। यह काम करके भाविसा बैठी ही थी कि उसके पिता ने उससे कहा, यह तूने क्या किया बिटिया, शादी तोड़ दी? अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या थी? मैं तो सोच रहा था अपना मकान बैंक के पास गिरवी रख उनसे लोन लेता, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाता। पिता के आर्द्र स्वर को सुन भाविसा अतीत से वर्तमान में वापस आई। मुझे एक स्पाइनलेस शादी इंसान से नहीं करवानी। युवान ने मेरी कोई मदद नहीं की, मुझे टका सा जवाब दे दिया। मैंने फैसला कर लिया है पापा, यह शादी नहीं होगी। कहते हुए वह घोर मानसिक संताप से आंखों में उमड़ आए आंसुओं के समंदर को सप्रयास भीतर ही भीतर जज्ब करते हुए भीतर चली गई और फूट फूट कर रो पड़ी। शहनाई की खुशियां मातम में बदल गई थी। दिन बीत रहे थे। युवान को भूलना इतना आसान नहीं था। वह भाविसा का पहला प्यार था। उसने उसे प्यार के खूबसूरत जज्बे से रूबरू कराया था, मोहब्बत की दुरूह राहों पर उंगली थाम कर चलना सिखाया था। लेकिन जिंदगी कब किसके लिए रुकी है? युवान से रिश्ता तोड़े पूरा बरस हो आया था। युवान से दूर होकर भाविसा का मन मर सा गया था। जिंदगी जीने की उछाह खत्म हो गई थी। वह एक मशीनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन उस मुश्किल समय में अभिजीत ने उसका बहुत साथ दिया। अपनी सहृदयता और मृदु स्वभाव से वह धीमे धीमे उसके दिल में जगह बनाने लगा था। दोनों के मध्य औपचारिकता की दीवार धीरे धीरे टूट गई थी और दोनों बहुत अच्छे करीबी दोस्त बन गए थे। उसकी और माता पिता की गर्माहट भरी सपोर्ट के दम पर भाविसा भी अपने ब्रेकअप के गम से लगभग उबर गई थी। उस दिन किसी नेता की आकस्मिक मृत्यु के चलते ऑफिस खुलते ही बंद हो गया। ऑफिस से निकलते निकलते अभिजीत ने भाविसा से कहा, भाविसा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो अभिजीत, चलो कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। भाविसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? क्या क्या शादी? भाविसा अचकचाते हुए बोली। हाँ भाविशा, शादी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ भाविशा, दिलो जान से चाहने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी का एक एक लम्हा बिताना चाहता हूँ। बोलो, मेरी हमसफर बनोगी? अभिजीत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। ओके ओके, जितना समय चाहिए ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ, एक बात, तुम हाँ कहो उससे पहले मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ। आज चलें घर? हाँ चलो, आज अपने पास टाइम भी है। दोनों अभिजीत के घर पहुंचे। उसका घर देख भाविसा के चेहरे पर तनिक मायूसी के भाव आ गए। मेरा घर बहुत छोटा है भाविसा, शादी के बाद हमें इसी घर में रहना होगा। रह लोगी इतने छोटे घर में? यहाँ कोई समस्या नहीं, मेरा घर भी बहुत छोटा है, तुम्हारे घर से भी छोटा। भाविसा की बात सुनकर अभिजीत के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। यह देखकर भाविसा मुस्कुरा दी।
अगर हम दोनों शादी करें तो हमारे बीच कुछ भी पर्दे में नहीं होना चाहिए। मैं रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी अभिजीत के पेरेंट्स उनके ड्राइंग रूम में आ गए। अभिजीत ने भाविसा से उनका परिचय करवाया। अभिजीत की माँ ने उसे बड़ी गर्माहट से अपने से लगाकर आशीर्वाद दिया। उसके पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तभी उसकी माँ ने अभिजीत से कहा, बेटा जा अपनी दादी और चाचा चाची को भी बुला ला। दादी और चाचा चाची को उसके आने की खबर लग गई थी। चाची उनके लिए गरम गरम हलवा लेकर आई। सबसे पहले दादी ने भाविसा की बलैया लेते हुए उसका मुंह मीठा कराया और फिर उसे अपने गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। अभिजीत की माँ ने भी उसे अपने हाथ से बड़े प्यार से खिलाते हुए कहा, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, मुंह मीठा कराना तो बनता है। चाची ने भी यही कहते हुए बड़ी स्नेह से उसे हलवा खिलाया। तभी अभिजीत की दो बहनें और चाचा के तीन बच्चे वहां आ गए और उसे बड़ी ही गर्म जोश से मिले। अभिजीत ने अपनी बहनों और कजिन से कहा, चलो भाविसा को अपना पूरा घर दिखाते हैं। अभिजीत ने उसे 5 छोटे छोटे कमरे का घर दिखाया। फिर अभिजीत उसके कानों में फुसफुसाया, मेरी दोनों बहनों की शादी अगले माह ही है, तो बहनों के जाने के बाद उनका यह रूम हमें मिल जाएगा। भाविसा सबके साथ करीब 2 घंटे रही। उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि वह अभिजीत के घर वालों से पहली बार मिली है। उसे अभिजीत के घर वाले, खासकर दादी और उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगे। अपनी जिंदगी की बेहतरीन दोपहरी उनके साथ बिता वह अपने घर लौटी। अभिजीत भाविसा को उसके घर ड्रॉप करने आया और उसके माता पिता से मिला। वहीं उसने उन सबको बताया कि उसके ऊपर खुद उसके अपने परिवार और दादी, चाचा चाची और उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। उसके चाचा एक दुर्घटना के बाद से डिप्रेशन में चले गए थे और वे कुछ काम नहीं करते। अभिजीत के जाने के बाद भाविसा ने अपने पेरेंट्स को उसके विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया। अभिजीत के छोटे से घर और उसके घर वालों के सहृदय और मृदु स्वभाव के बारे में भी बताया। देर रात तक बहुत सोच विचारने के बाद भाविसा ने फैसला ले लिया कि वह अभिजीत से शादी करेगी। 5 वर्षों के साथ में बहुत सोचने पर भी उसे उसकी शख्सियत में ढूंढे से भी कोई कमी नहीं दिखी। भाविसा के माता पिता ने उसे समझने की बहुत कोशिश की कि अगर वह अभिजीत से शादी करती है तो उसे भी अभिजीत के साथ उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसलिए वह भावनाओं में ना बहे और बहुत सोच विचार कर अभिजीत से शादी का निर्णय ले। अभिजीत के घर वालों को इतने अपनेपन और प्यार से एक छत के नीचे देख वह उन सबके सोने से खरे मीठे स्वभाव के प्रति आश्वस्त हो गई थी कि जिम्मेदारियों के बावजूद भी अभिजीत के साथ उसकी जिंदगी खासी सुखद होगी। सुबह ऑफिस में अभिजीत के कैबिन में जाने पर उसने भाविसा से कहा, मैडम इस नाचीज को आपने अधर में लटका रखा है, प्लीज अपना फैसला सुनाने की जहमत करें। अरे इतनी जल्दी क्या है जनाबे आली, थोड़ी प्रतीक्षा करें, फैसला भी आ जाएगा। प्यार के मीठे जज्बे से लबालब अपनी आंखों को शैतानी से गोलमोल करते हुए भाविसा ने जवाब दिया, अच्छा जी, तो यह बात है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरे बिना कुछ बोले हुजूर, हमने अच्छे को ओवर कॉन्फिडेंस से मात खाते हुए देखा है। मैडम इस नाचीज को लिफाफे से उसके मजमून की खबर लग जाती है। अच्छा जी, इतना भरोसा? भाविसा ने इस बार खिलखिलाते हुए पूछा। जी जी, आपकी इन झील सी गहरी आंखों ने आपका राज उगल दिया। कहते हुए अभिजीत ने भाविसा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों प्रेमियों के चेहरे शिद्दत की मोहब्बत की रोशनी से दमक उठे। यह उसकी जिंदगी का सही फैसला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।